नमस्कार दोस्तों आज हम शुरू करते हैं मिथुन लगन से। तो पहले की तरह ये कुंडली बनी हुई है, मिथुन लगन की कुंडली बनी हुई है। ये लग्न है, लग्न में तीसरी राशि है मिथुन राशि, तो ये मिथुन लग्न हो गया। तो मिथुन लग्न वाले जो जातक हैं उनका नया साल कैसा जाएगा 2026, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और पहले की तरह हम वही करेंगे, गुरु शनि राहु केतु ये चार ग्रह लेंगे, क्योंकि दूसरे जो ग्रह हैं वो कम समय के लिए आते हैं तो उनका प्रभाव बदलता रहता है, कम होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि हमारे इस चैनल एस्ट्रो मैजिक यूके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुँचे और आपकी ये सेवा दूसरों को प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो दोस्तों मिथुन लग्न जो होता है वो मेहनती लोगों के लिए होता है। जो लोग इसमें पैदा होते हैं, जिनकी कुंडली मिथुन लग्न की होती है, वे मेहनती होते हैं, संघर्ष करने वाले होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं। और ये बुध की राशि होती है तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। वे मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, सेल्स मार्केटिंग ये सब चीज़ें मिथुन राशि की क्वालिटीज होती हैं। तो ये उनके अंदर पैदाइशी होती हैं। अब उसमें जब कोई दूसरा ग्रह आ जाता है, जैसे कि यहाँ गुरु आ गया है, तो गुरु यहाँ पे एक जून तक रहेंगे। 2 जून को ये यहाँ पहुंच जाएंगे कर्क राशि में, तो 2 जून तक गुरु का असर यहाँ पे रहेगा। तो हम इससे एक रिलेट ये कर सकते हैं कि जो उनकी मार्केटिंग होगी, सेल्स होगी, वो उसमें गुरु के गुण जरूर होंगे। गुरु के गुण मतलब वो बड़े व्यवहारिक तरीके से, मैच्योरिटी के साथ, समझाने वाली बातें करते हुए मार्केटिंग करेंगे और वो मार्केटिंग उनकी अच्छी होगी। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि गुरु लग्न में आ गए हैं। तो लग्न में जब गुरु आते हैं तो लग्न का मतलब होता है पर्सनैलिटी, सोच, स्टेटस, स्वास्थ्य, विचार, चरित्र, पहचान आदि। तो लग्न जो होता है, लग्न ओवरऑल जातक का होता है। तो इसमें जातक के लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में जब गुरु यहाँ पे आ गए हैं तो 1 जनवरी तक, और ये मई से चल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो अपने लग्न को पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? अपनी बॉडी पर पहचानिए। अगर आपका इस दौरान वेट बढ़ा है तो आप समझ जाइए कि आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि गुरु यहाँ पे 1 जून तक बैठे हैं। तो आपका वेट और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गुरु ग्रोथ है। और गुरु अगर निगेटिव होते हैं तो वेट बढ़ाते हैं, या कुछ भी शरीर में बढ़ता है, चाहे वो निगेटिव बढ़ रहा है तो वो गुरु की वजह से बढ़ता है। तो उनको कुछ ना कुछ शरीर में बढ़ने की शिकायत हो सकती है। किसी का पेट बढ़ जाता है, किसी की थायराइड बढ़ती है, किसी के एसिड बढ़ता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो निगेटिवली बढ़ती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है और चीज़ें भी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको ये सलाह देंगे कि आपको खान पीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी मिथुन लग्न वाले व्यक्ति हैं वो लोग अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दें। मतलब वर्कआउट जरूर करें, चाहे जिम से करें, चाहे योग करें, या मेडिटेशन करें, या कोई गेम इत्यादि कर सकते हैं। ये करना उनके लिए बहुत कंपलसरी हो जाएगा, नहीं तो ये वेट बढ़ा देगा। और वो 2 जून के बाद फिर और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 2 जून के बाद गुरु यहाँ आ जाएंगे, और जब गुरु यहाँ आ जाएंगे तो ये फूड का घर है, खाना, टेस्ट। तो आपको गुरु वाली चीजों में टेस्ट आना शुरू होगा। आप वो चीजें खानी शुरू कर देंगे जिससे वेट बढ़ता है, फैट बढ़ जाता है। तो यहाँ आके बहुत बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके सामने 8वां हाउस है जो टेंशन देता है, क्रोनिक भी बनाता है। तो अगर आप ऐसा खाएंगे तो ये क्रोनिक बनाने का काम कर सकता है। दूसरी बात,
गुरु गुरु के ट्राइन में राहु है, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है राहु पे पड़ रही है। अगर गुरु वीक हुआ तो आप ये समझ लीजिए राहु हैवी हो जाएगा। राहु जैसे हैवी हो जाएगा तो वो फास्ट फूड खाने की तरफ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मई 2025 से लेके अभी तक आप ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगे हैं तो आप समझ जाइए आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि आपको कल्चर वाले फूड खाने हैं। कल्चरल फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए, और जो फैट बढ़ाने वाले वो फूड को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि राहु है तो ये पॉइजन होता है, तो ये फूड पॉइजनिंग की समस्या उनको दे सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु की जो 5वीं दृष्टि आ रही है, ये यहाँ 5वें हाउस पे आ रही है। तो 5वां हाउस जो होता है स्पोर्ट्स का भी होता है, गेम्स का भी होता है, आपकी पढ़ाई का भी होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ मैच्योरिटी आपकी आएगी, लेकिन स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जरूर करिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को भी अच्छा करेगा। क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है दोस्तों, तो धर्म त्रिकोण में बैठे ग्रह आमतौर पर अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छा बुरा करना आपके हाथ में होता है। अब हम गुरु के बाद बात करते हैं स्वास्थ्य की। कर ली हमने। विचार भी इसी तरह के गुरु वाले विचार होंगे, धार्मिक विचार होंगे, मैच्योरिटी वाली बातें करेंगे, और चरित्र भी आपका ऐसा ही रहेगा कि अच्छा चरित्र होगा, क्योंकि गुरु व्यवहार और चरित्र भी बताते हैं। तो आपको चरित्र अच्छा रखना चाहिए। और इसमें एक सावधानी की बात और मैं बता देता हूं आपको कि गुरु के ट्राइन में राहु बैठे हैं। राहु पे जब उनकी दृष्टि जा रही है तो राहु की एक क्वालिटी होती, केतु की और राहु की एक क्वालिटी होती कि उन पे जब किसी की दृष्टि जाती है तो वो उनके फल खुद देने लगते हैं। तो मतलब राहु यहाँ पर प्रबल हो गया गुरु से, और गुरु के जो फल हैं राहु देगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि राहु अनैतिक कार्य के लिए भी जाना जाता है, धर्म के विपरीत भी जाना जाता है। तो दोस्तों एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि आपको अपना चरित्र अच्छा रखना है। ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें भी चरित्र आपको अच्छा रखना है। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, वरना ये राहु हावी हो जाएगा गुरु पे और ये सारा खेल खराब कर देगा आपका। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब हम शनि पे आते हैं। तो शनि बैठे हैं 10वें हाउस में। तो 10वां हाउस उनका वैसे खुद का होता है, खुद कारक होते हैं 10वें हाउस के, और सूर्य भी यहाँ के कारक होते हैं। तो ये वर्क प्लेस होता है, जहां भी आप अपना कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, जहां भी आपका एक कारोबार का जो परिसर होता है वो ये 10वां हाउस होता है। तो यहाँ पे कौन बैठ गए, शनि बैठ गए। तो शनि जब यहाँ पे बैठ गए तो मालिक हैं वो यहाँ के और यहीं बैठे हैं, तो ऑब्वियसली आपका वर्क प्लेस अच्छा चलेगा। लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आपको ईमानदारी, संघर्ष करना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, सही टाइम रखेंगे। अगर यहाँ पे आपने आलस्य कर दिया तो आपका वर्क प्लेस खराब होने लगेगा, कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ने लगेगा, और इस यहीं से आपको प्रसिद्धि मिलती है। तो प्रसिद्धि आपको लेट मिलेगी, क्योंकि शनि डिले भी करते हैं। यहाँ ये प्रोफेशन है आपका, कोई भी प्रोफेशन हो, यहीं से सम्मान मिलता है, नेम फेम पहचान यहीं से मिलती है। तो शनि अगर वहां पे आपने यूटिलाइज नहीं किए तो आप समझ जाइए कि ये सब चीज डिले हो जाएंगी। तो आपको अगर डिले करना है तो आप आलस्य कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आलस्य मत करिए, एक टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से आप काम करिए, तो आपका ये बहुत अच्छा काम करेगा शनि। और मीन राशि में है तो मीन राशि वाला, जैसे पिछली वीडियो में बताया गया है कि मीन राशि में जो दान, अस्पताल, ये सब चीजें बताई थी वो तो आपको करनी है, क्योंकि राशियों का जो गुण होता है वो तो उनके साथ चलेगा। तो दानी आपको बनना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा, मंदिर इत्यादि में दान करना पड़ेगा। तो ये चीज तो आपको करना ही करना है। अब इनकी जो तीसरी दृष्टि है कहाँ जा रही है, दूसरी, तीसरी। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये बड़ा
इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ आ गई है। और ये जो हाउस है ये किसका होता है? हॉस्पिटल का होता है, खर्च का होता है, त्याग का होता है, मोक्ष का होता है। ये सब चीज मैंने पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया है। तो अब आप समझिए कि अगर आप शनि को यहाँ निगेटिव करते हैं तो ये चीजें निगेटिव आएंगी, मतलब आपको अस्पताल में जाना पड़ सकता है, खर्चे पर नजर है उनकी। तो मतलब क्या है कि खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि शनि का एक काम होता है कि जहाँ पे वो दृष्टि डालते हैं तो वहाँ पे आदमी को रुला देते हैं अगर निगेटिव होगा। तो इसके लिए, खर्चे के लिए, अस्पताल के लिए और दूर जाने के लिए रोने लगोगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, शनि को ठीक रखिए। शनि को ठीक करने की 3-4 चीजें तो सबसे पहले एक प्रकृति में ही होती है कि आप टाइम टेबल बनाइए, प्रोफेशनल बन के रहिए, आलस बिल्कुल मत कीजिए, ईमानदारी बरतिए, और किसी भी अपने नीचे वाले काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ कभी गलत मत कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए। तो शनि आपके कहीं कुछ करने वाले नहीं है गलत, आप आराम से काम कर सकते हो, प्रोफेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि घर पे भी डाल रहे हैं, ये आपका घर है जहाँ पे आप रहते हैं। तो इसका मतलब घर पे भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी। हो सकता है कि आप घर में आलकस करने लग जाए और घर के काम छोड़ के और आप सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, ये चीज़ें भी आपको नुकसान देंगी। तो यहाँ की जिम्मेदारी भी आपको संभालनी पड़ेगी। इसके बाद इनकी जो 10वीं दृष्टि आएगी वो यहाँ आएगी। तो जब ये आएगी 7वें पे, तो 7वां विवाह का होता है, गृहस्थ जीवन का होता है, व्यापार का होता है। तो व्यापार पे और गृहस्थ जीवन पे भी शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं राहु की। तो राहु की बात तो गुरु के साथ की है, लेकिन थोड़ी और बची है, क्योंकि राहु जो बैठे हैं वो 9th हाउस में बैठे हैं, ये बैठे 9th हाउस में। तो 9th हाउस होता है गुरु का, पिता का, उच्च शिक्षा का, धर्म का, भाग्य का, लंबी यात्रा का और उपाय इत्यादि जो सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब आप इसमें एक चीज समझिए, सबसे बड़ी बात कि जो राहु है वो गुरु की जगह पर बैठे हैं, क्योंकि ये गुरु का हाउस है। अब गुरु की जगह जब राहु आ जाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि धर्म की जगह अधर्म का जो ग्रह है वो बैठा है। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना अधर्म की तरफ जाने की सोचेंगे और दूसरी कल्चर की तरफ, दूसरे धर्म की तरफ आपका रुझान होगा। और अगर आपने दूसरे धर्म की वहां बुराई की तो आपको नुकसान पड़ेगा। तीसरी बात, ये लंबी यात्रा का है और राहु भी विदेश ले जाने की बात करता है। तो आपके यहाँ पे एक अच्छे विदेश जाने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केतु बैठे, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का होता है। ये केतु है, प्रयास है, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, प्रचार, डॉक्यूमेंटेशन, पड़ोसी, पराक्रम, साहस आदि। अब ये डॉक्यूमेंटेशन वाला ये है, तो केतु का मतलब कट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई समस्या आ जाए, क्योंकि अगर केतु आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो डॉक्यूमेंटेशन में समस्या आ सकती है। विदेश जाने वाले, लेकिन वीजा रुक गया, वीजा नहीं मिल रहा है। केतु कोर्ट केस भी होता है, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कोई कोर्ट केस लग जाए। तो यहाँ पे आपको बारीकी से चेक करना, जहाँ केतु होता है उसका मतलब है माइक्रो लेवल पे आपको चेकिंग करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, विदेश जाने के लिए बन रहा है, क्योंकि शनि भी वहां पे कह रहे हैं और ये लंबी यात्रा के लिए बोल ही रहे हैं। तो शनि वैसे भी, राहु और शनि एक ही होते हैं, मतलब मसनवी ग्रह होते हैं, इसलिए एक जैसा ही काम करते हैं। तो वो वहां पे जा रहा है उनका, तो ये हो सकता है कि विदेश जाने का बन जाए। अब हम केतु की बात यहाँ पे करते हैं, और चलिए अभी राहु की रह रही है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, ये उच्च शिक्षा होती है, हाई एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पे विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विदेश नहीं जाना है तो मतलब अपने जो नेटिव प्लेस है
उससे आप कहीं दूसरी कल्चर में जा सकते हैं। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो केरल में पढ़ने चले, बेंगलोर में पढ़ने चले, इस तरह से मुंबई में चले गए, इस तरह से आप जा सकते हैं। और पिता के लिए भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि राहु जब वहाँ बैठ रहे हैं तो पिता को कोई राहु से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो, वायरल वगैरह जो हो जाता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हो सकती है। वैसे गुरु की दृष्टि यहाँ पे इन पे है, अगर आप गुरु को मेंटेन करेंगे तो राहु यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं देंगे इस, और भाग्य भी आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ निगेटिव हुआ तो भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि राहु को दुर्भाग्य भी बता देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। उपाय का भी यही है, और जब यहाँ राहु आ जाते हैं तो राहु वाले उपाय आपको मिलेंगे, मतलब भ्रमित करने वाले उपाय आपको मिलेंगे। अगर कोई सलाह दे रहा तो 10 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो जिसमें 2 ही आपको सही सलाह देंगे, वरना 8 गलत सलाह दे सकते हैं अगर ये गुरु गड़बड़ हुआ तो। इसको सबसे पहले सही करने की जरूरत है। अब हम आते हैं केतु पे। तो केतु प्रयास की जगह पे बैठा है, छोटे भाई की जगह पे बैठा है, छोटे भाई बहन है, कम्युनिकेशन है, प्रचार है, डॉक्यूमेंटेशन है, पड़ोसी है, पराक्रम है, साहस है, ये सारे जो है ये तीसरे हाउस के एट्रीब्यूट है। जब वहां केतु बैठ गया तो केतु को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर केतु निगेटिव हुए तो आपके प्रयास में कमी आ जाएगी, मतलब आप प्रयास जरूर करेंगे लेकिन बिल्कुल एंड मौके पर आपका प्रयास विफल हो जाएगा, क्योंकि केतु है, केतु का मतलब कटिंग है, टुकड़े टुकड़े है। तो इसकी सावधानी आपको क्या करनी है कि प्रयास आपको एक साथ नहीं करना है, कट में करना है, मतलब टुकड़ों में प्रयास करना। थोड़ा सा काम अभी किया, फिर थोड़ा सा काम फिर और किया, फिर उसको आगे किया, फिर उसको आगे किया, टुकड़ों में प्रयास करेंगे तो केतु यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, वो काम सही करेंगे। इसी तरह से छोटे भाई बहन का है, तो छोटे भाई बहन की जगह पे जब केतु यहाँ आ गया है तो आप एक बात समझिए कि आपके छोटे भाई से या बहन से कहीं ना कहीं दूरी बन सकती है, डिटैचमेंट हो सकता है, या तो विचार से हो जाता है, या कोई पढ़ाई वगैरह हो जाती है तो वो बाहर चले जाते हैं या आप चले जाते हैं, मतलब डिटैचमेंट आएगा आएगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक केतु श्रद्धा भी है, आप श्रद्धा रखिए, पूजा करिए, और साधुओं का, गुरुओं का सम्मान करिए, प्रकृति का सम्मान करिए, और समानता का एक गुण रखिए अपने अंदर, तो केतु परेशान नहीं करेंगे। मेडिटेशन करने से भी केतु अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे ही कम्युनिकेशन की जगह भी यही है, तो जब केतु यहाँ पे पहुंच गए तो कम्युनिकेशन आपका साधुओं वाला होना चाहिए। और अगर साधु वाला कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, साधु वाला कम्युनिकेशन मतलब बिना लालच वाला और बड़ा शालीनता से बोलने वाला कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो कम्युनिकेशन आपका कट होने लगेगा। आप कोई बात कह रहे हैं, बीच में आप कोई चीज़ भूल गए, कट हो गई है, तो वो दूसरे को समझ में नहीं आएगा, इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा आपका प्रचार, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमने बता दिया, बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंटेशन करना है और लीगल करना है, क्योंकि केतु कोर्ट केस भी होते हैं। तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, विदेश जाना या कहीं भी जाना, किसी भी कार्य में डॉक्यूमेंटेशन करना, तो जहाँ केतु बैठे हैं वहाँ लीगल जरूर होना चाहिए। इलीगल करेंगे तो ये गड़बड़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ आएंगे, यहाँ के बाद यहाँ आने हैं, तो जैसे गुरु यहाँ आएंगे तो वो गुरु जज है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारा हमने बता दिया है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छा है, लेकिन आप ये चीज रखिए, मैं बार बार इस चीज को बता रहे हैं हम कि ये जो भी हम बता रहे हैं जनरल है, लेकिन ये 70% तक आपकी यही रहनी है, इस तरह का ही आपका साल रहना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छा करते हैं या बुरा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मानना एक है कि जो भी ग्रह आपको जहां भी मिला है उस ग्रह को यूज करना बहुत जरूरी है। तो हर एक ग्रह के अपने अपने कार्य हैं, तो एक दो तरह के उनके कार्य होते हैं। एक नेचुरल कार्य होता है जो इनकी नेचर होती है, जैसे गुरु है तो गुरु का शिक्षा देना या दूसरों को सलाह देना उनका नेचर है, तो ये नेचर का आ गया। तो ये कहीं भी बैठे ये
सलाह देंगे और लेंगे भी। तो ये नेचर वाला आ गया। और फिर उसके बाद जब ये कहीं ऐसी जगह पे बैठते हैं किसी हाउस में, तो उसके अनुसार उनका नेचर बदलेगा। तो क्या होगा कि वो नेचर वाले भी रखेंगे और यहाँ भी। जैसे अब गुरु यहाँ बैठ गए तो यहाँ बैठने का मतलब हो गया पर्सनैलिटी पे आ गया, तो गुरु जैसी पर्सनैलिटी बनेगी। अगर पॉजिटिव होगा तो एक सम्मानित पर्सनैलिटी बनेगी, और अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये मोटा बन सकता है व्यक्ति। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपने गुरु को, अपने जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको कैसे यूज कर रहे हैं। आप अगर अपने प्लेनेट का अलाइनमेंट सही से करते रहेंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, अब हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं कर्क राशि पे। तो कर्क राशि की बहुत इंटरेस्टिंग होती है, चंद्रमा की है। तो इसकी वीडियो के लिए जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। बहुत जल्द कर्क राशि की वीडियो आपके पास आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।